जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। सभी लाइव हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्लास जो है वो हमारी लाइव हो चुकी है। पिछले सेशन में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक किया हुआ था और 51 तक हम लोगों ने देखा था डिविजिबिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल। अब जो हमें करना है वो क्वेश्चन नंबर 52 से आगे बढ़ना है और आगे के सभी सवालों को करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आगे के हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एक एक टाइप पे क्वेश्चन जो है आपको बड़े ध्यान से समझना है और करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कहा गया है कि n की वैल्यू 25 का पावर 25 है। तो जब हम n को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, जब हम n को किसके साथ डिवाइड करेंगे मेरे भाई, जब हम n को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो हमसे पूछा गया है रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा। अब ऐसे हालात में हम आराम से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा शेषफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार डिवाइड करके। तो देखो जैसे हमको किसको डिवाइड करना है, 25 के पावर 25 को किसके साथ डिवाइड करना है, 9 के साथ डिवाइड करना है और क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। आ जाओ यहाँ पर देखो 25 का पावर कितना है, तो 25 का पावर 25 है। डिवाइड किससे करना है, 9 के साथ। इस 25 को हम 9 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम इस 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है और यहाँ पर 25 और यहाँ हो जाएगा 9। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो यहाँ 19 होता तो 9 का 2 गुना 18 1 बचता, 20 होता तो 9 का 2 गुना 18 2 बचता, तो 25 है यानी 18 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये 18 तो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसमें कुछ शेषफल नहीं बचेगा। रह गई बात यहाँ पर इस 7 की। इस 7 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर जो है वो हमारा आ जाना है, देखो 7 बटे में कितना हो गया, 9। ठीक है, और पावर कितना आ गया, तो आपका 25 आ गया। कोई समस्या की बात है, तो बोलेंगे नहीं सर। अब देखो जब आप 7 को 9 से डिवाइड करते हो मेरे भाई, तो 7 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ सकता है आपका, या तो प्लस में 7 आ सकता है, नहीं तो माइनस में 2 आ सकता है। बताओ, यही हो सकता है ना कि यहाँ पर या तो ये माइनस का 2 होगा, नहीं तो प्लस का 7 होगा। तो अगर हम मान लो इस 7 को बोलते हैं कि भाई ये मेरा माइनस का 2 है, जैसे मानो कि आपको पता है कि 7 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर हमें मिलते हैं, या तो प्लस का 7 मिलता है, नहीं तो माइनस का 2 मिलता है। क्योंकि 7 ज्यादा है, नहीं तो हम ऐसे कह सकते हैं 2 कम है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 7 को ऐसे कह लें कि इसके पास 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर -2, और -2 का पावर कितना हो जाएगा, तो -2 का पावर 25 हो जाएगा। -2 का क्यूब हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, -2 का जो क्यूब होता है वो 8 के करीब में होता है। क्योंकि हमें 8 को करीब में लेके जाना, हम हमेशा जानते हैं कि ऊपर वाले को ऐसे लेकर आना है कि इससे या तो एक कम हो, नहीं तो एक ज्यादा हो। तो 2 का जो क्यूब होता है वो किसके करीब में होता है, तो 2 का जो क्यूब है वो हमारा 8 के करीब में हो जाता है। तो हम इसको 2 के क्यूब में तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी -2 का क्यूब अगर हम करें तो उसका पावर 8 आ जाएगा, 8 तिरके 24, और बाहर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और बाहर -2 का पावर कितना आ जाएगा, तो 1 बचेगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, तो हमने आपसे इसीलिए कहा क्योंकि हमें जो है उसको पावर 1 के करीब में, देखो हमें जो ऊपर होता है ना कभी भी, वो इससे या तो एक कम लेकर आना होता है, नहीं तो एक ज्यादा लेकर आना होता है। जब मैंने इसको -2 रखा तो मैंने सोचा कि यार -2 का अगर मैं क्यूब करूं या 2 का क्यूब करूं तो 8 होता है, 8 9 से कम होता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। तो -2 का क्यूब किया और 3 का 8 गुना 24 होता है और 2 का पावर 1 25 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है कि -2 का क्यूब यानी हम कह सकते हैं सर ये -8 है। ये कितना है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ये -8 है। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, -8 का पावर हम यहाँ पर 8 कह सकते हैं। अगर हम इसको मानो -8 का पावर 8 कहना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई फायदा है, -2 में बदलने से कोई फायदा होने वाला है क्या। अगर हम इसके माइनस को बाहर निकाल दें तो कोई फायदा होगा, बताइए। अगर मानिए हम इसके माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो हमें कुछ फायदा होगा। ठीक है,
अब यहां पर देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2 का क्यूब कितना हो गया, तो -8 हो गया, और -8 का पावर कितना है, तो 8 है, इंटू कितना हो जाएगा, -2, और इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 9 के साथ। अब यहां पर माइनस का पावर अगर इवन होता है तो आपको भी पता है कि वो संख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर माइनस का पावर इवन होगा तो संख्या प्लस हो जाएगी, माइनस का पावर ऑड होगा तो माइनस ही रहेगी। तो माइनस का पावर इवन यानी 8 का पावर कितना है, तो 8 है, और डिवाइड बाई 9 करना है, इनटू हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कितना है यहाँ -2 है, और ये पूरा का पूरे में डिवाइड कितने का है, 9 का। एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं। जब 8 को आप 9 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर माइनस में कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, -1, और -1 का पावर कितना लगेगा, 8, और -2 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका -2 आएगा। माइनस का पावर चाहे आप कितना भी रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बोलेंगे सर माइनस का पावर अगर इवन है तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा, -2, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2, यानी रिमाइंडर -2 आएगा। और दोस्तों जब हमारा रिमाइंडर माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 7, यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने यहाँ पर ये कहा कि सबसे पहले इस 18 को हमने तोड़ा है, ठीक है, 25 को तोड़ा 18 + 7 में, 7 को जब 9 के साथ भाग करेंगे तो -2 का क्यूब का पावर 8 ले सकते हैं, और यहाँ ये ले सकते हैं, -2 का क्यूब यानी -8 का पावर 8, माइनस का पावर अगर हम इवन करते हैं तो वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, -2 का -2 रहता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब हम 8 को 9 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, -1 का पावर चाहे कितना भी कर लो 1 आना, -1 का पावर अगर इवन करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ से -2 आ जाएगा, 1 इंटू -2 होगा, 9 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर मानिए हम इसको किसी और मेथड से करना चाहते हैं कि नहीं सर हमको ये मेथड पसंद नहीं आया, आप हमको कोई दूसरा मेथड बताइए, तो चलिए हम दूसरा मेथड भी आपको समझाते हैं। 25 के पावर 25 को हम किसके साथ भाग करें, 9 के साथ भाग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे ठीक है सर देखते हैं 25 के पावर 25 को। सबसे पहले इस 25 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे ये 18 + 7 है, और इसका पावर कितना है, 25 है, डिवाइड किया गया किसके साथ, 9 के साथ। ये 18 तो पूरी तरीके से 9 से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 का पावर 25 बचेगा, उसको हमें भाग करना होगा किसके साथ, 9 के साथ। अब अगर हम 7 के पावर को देखें तो जैसे 7 का पावर 2 क्या होता है, 49 होता है, तो अगर हम इसको तोड़े तो 7 × 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितनी बार, तो 12 बार, ताकि क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा हिसाब किताब हो गया। अगर 7 स्क्वायर में तोड़ते तो 7 स्क्वायर का 12 गुना हम कर सकते हैं, 12 गुना 24 होगा, 13 गुना 26 होगा, लेकिन 25 नहीं आएगा, तो 12 गुना 24 कर दिया और एक 7 का पावर बच गया है। ठीक है, फिर इस 7 को बाहर ही रखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो बोलोगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 का पावर कितना हो जाएगा, 12, डिवाइडेड बाई कितना, 9। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, तो 7 का 7 रहेगा, 49 है, तो 49 के जगह पर क्या करेंगे, तो 49 के जगह पर हम यहां पर जो है इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे जैसे ये 9 के पहाड़े में आता हो, 9 के पहाड़े में यानी 45 + 4, ठीक है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 12, डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो जाएगा, 9। ये 7 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे रहने देंगे, 45 पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 नहीं डिवाइड होगा तो 4 के पावर 12, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, एक स्टेप क्लियर हो रहा है। 7 को ऐसे रहने दिया, 45 कट गया, 4 को हमने बचा लिया। फिर 4 का कोई पावर देखेंगे, 4 का पावर 2 16 होता है, फिर उससे तोड़ लेंगे। 7 को ऐसे रहने दो 4 के स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, या 4 का क्यूब तोड़ो, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब से तोड़ सकते हैं हम इसको। तो 4 का अगर हम क्यूब करते हैं यहाँ पर, तो अगर अंदर 3 है तो बाहर कितना होगा, बाहर 4 होगा, तभी तो 3 × 4 12 बना देगा, और ये हमारा हो जाएगा 9। फिर हम करेंगे 7 × 4 का क्यूब कितना होता है, तो बोलेंगे 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 4, डिवाइडेड बाई कितना, 9। अब आप अगर इस 7 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, और 64 को जब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 का 7 गुना 63 होता है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 का पावर 4 यानी 1 आना है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो भी 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, आंसर कितना होगा, 7 होगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा 25 का पावर 25 था, 25 के पावर 25 को जब 9 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आना है, 7 आना है। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पे कोई समस्या की बात है तो बताइए। ठीक है।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 भी आपसे बोला गया है कि अगर n का मान 5 का पावर 20 है, तो अगर हम n को डिवाइड करते हैं, और n को किसके साथ डिवाइड करते हैं, 7 के साथ, तो हमसे पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, बताओ यहाँ पर कि यदि आप इसको डिवाइड करते हो 7 के साथ तो वैल्यू क्या आने वाली है। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सर इससे पहले वाले क्लास में 5 आंसर बताए थे, मुझे ध्यान नहीं है पिछले वाले क्लास में मैंने क्या बताया था, बहुत टाइम हो गया होगा। ठीक है, जो अभी समझाया आप उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पिछले क्लास में क्या बताया था ध्यान नहीं है मुझे, इसीलिए दाऊद अभी जो हमने पढ़ाया आप उसको जो है पूरा अच्छे तरीके से समझिए कि असल में क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया आपसे। 53 में कहा गया कि 5 के पावर 20 को अगर हम 7 के साथ भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो क्या आना है। यानी हमको किससे भाग करना है, 5 के पावर 20 को किसके साथ भाग करना है, 7 के साथ भाग करना है। आराम से कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बोलेंगे देखो सर 5 के पावर 20 है, अब 5 का पावर 20 है तो हम क्या करेंगे, 5 के करीब में इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे, या फिर प्लस रिमाइंडर हो सकता है या माइनस रिमाइंडर हो सकता है। अगर हम 5 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो बोलेंगे सर -2 आएगा, और -2 का पावर कितना हो जाएगा 20, और बट्टे में कितना 7। अब हमें पता है यहाँ पर एक बात कि यार 2 का क्यूब जो होता है वो 8 के करीब में होता है, और 8 जो है वो 7 से ज्यादा है, एक संख्या ज्यादा है। यानी यहाँ पर जो है ये सही रहेगा तरीका हमारा कि हम इसको क्यूब में बदल दें। तो हम इसको कहेंगे कि -2 का अगर हम क्यूब करवा रहे हैं तो 3 का कितना गुना, 6 गुना 18 होगा। अब बच गया हमारे पास कितना, तो -2 का 2 पावर बच गया, क्योंकि -2 के हमें टोटल 20 पावर चाहिए थे, 18 पावर यहां से हमने निकाल दिए। क्योंकि -3 का 7 गुना करेंगे तो 21 होगा, तो 3 का 6 गुना ही कर सकते हैं। कितना बच गया, 2 बच गया, अलग रखेंगे, और यहाँ पर बट्टे में 7 आ गया, वो रख लो। -8 का पावर 6, अब देखो 2 का क्यूब होगा 8, -8 का पावर 6, -8 के पावर 6 को हम 8 का पावर 6 भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनस का पावर इवन प्लस बन जाता है। उसी तरीके से -2 का पावर 2, तो ये माइनस का पावर इवन है, यानी वो क्या बन जाएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा इवन बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का पावर जो है अगर हमारा पावर इवन है तो वो प्लस बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। 8 को जब 7 के साथ भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, और यहाँ शेषफल 4 आएगा। यानी बोलेंगे सर 1 × 4 बराबर आंसर कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो क्लियर हुआ आपको ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 53 में। कोई दिक्कत आया आपको, सिंपल हमने इसको तोड़ा -2 के पावर में। ठीक है, और यहां फिर -2 के पावर में, माइनस का पावर इवन प्लस होता है, माइनस का पावर इवन प्लस होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 54 में कि 200 का पावर 1000 है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17। अगर हम n को 17 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे आप बताइए। सेम तरीका लगाएंगे, सेम मेथड लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और इस सवाल को हम कर लेंगे। बोलेंगे सर देखो 200 के पावर 1000 को 17 से भाग करने की बात की गई है। ठीक है, 200 के पावर 1000 को किससे भाग करने की बात की गई है, 17 से भाग करने की बात की गई है। आराम से तसल्ली से भाग करेंगे। सबसे पहले देखो 17 का 1 गुना 17। ठीक है, अगर हम 200 को 17 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 17 आ गया, 30 हो गया। फिर 17 का 1 गुना 17, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। तो असल में यहाँ पर ये जो है ना 200 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 200 में जो है 187 पूरा का पूरा जो है वो 17 से जा चुका है, सिर्फ 13 बचा हुआ है। यानी 200 को जैसे हम 15 को अगर हम मानो यहाँ पर 4 से भाग करें तो हम कहेंगे सर 15 को 4 से भाग करने पर शेषफल हमारा 3 आता है। जैसे 15 का पावर 5 लिखा गया तो हम उसको 3 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे बात समझ में आ गई इतनी। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 13 का पावर कितना है, तो 13 का पावर 1000 है, और हमें उसको किससे भाग करना है, 13 के पावर को हमें 17 के साथ भाग करना है। अब 13 का पावर देखो यहाँ पे, तो 13 का पावर जो है यहाँ 13 का पावर 1 गुना 13 होगा। ठीक है,
अब 13 को जब आप 17 के साथ भाग करते हो तो आप खुद मुझे बताओ, रिमाइंडर अगर प्लस में देखेंगे, 13 को जब हम 17 के साथ भाग करेंगे तो अगर हम प्लस में रिमाइंडर देखेंगे तो बोलेंगे ये प्लस 13 है, और अगर हम माइनस में रिमाइंडर देखेंगे तो बोलेंगे माइनस का 4 है। क्यों माइनस का 4 हम लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है जो 17 से कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा सोचेंगे कि इससे एक छोटी संख्या बना सके या बड़ी संख्या बना सके। तो हमने कहा कि -4 का पावर कितना ले लो बबुआ तुम? 1000 ले लो। ठीक है, और -4 का पावर तुम 1000 ले लो, और माइनस का पावर 1000 यानी वो प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात। तो यहां पर हमने कहा कि -4 का पावर 1000 या फिर 4 का पावर 1000, बात तो एक ही है, क्योंकि माइनस का पावर इवन है, और माइनस का पावर जब इवन बना सकते हैं तो वो सीधा का सीधा देखो 4 का पावर 1000 ही लिख लो, माइनस का झंझट ही नहीं रहेगा बट्टे में साथ। माइनस का पावर इवन प्लस बना देता है। अब यहां पर इसको 4 के स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो 4 का स्क्वायर अगर अंदर है, अंदर 2 है, तो बाहर कितना होगा? 500 होगा, दिख रहा है आपको, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब आपको भी पता है नहीं, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, 16 जो है वो 7 से तो 2 ज्यादा है, फिर 2 के क्यूब में हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। एक काम करो ना, 4 के क्यूब में आप इसको तोड़ो, आप इसको 4 के क्यूब में तोड़ो। 4 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 64, और 7 का 9 गुना होता है 63। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 के क्यूब में। अगर हम इसको 4 के क्यूब में तोड़ते हैं तो अगर हम अंदर 4 का पावर 3 रखते हैं तो बाहर हमारा 333 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा? 333। 333 का 3 गुना 999, और सिर्फ 4 का पावर 1 बाहर बचेगा, डिवाइडेड बाई इतना। 4 का क्यूब कितना होता है? तो बोलेंगे 64। 64 का हमारा कितना हो जाएगा? पावर 333 इंटू 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। अब मुझे बताओ, जब हम 64 को 7 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? जैसे जब हम 36 को 7 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 7 का 5 गुना 35 खत्म, 1 बचेगा। उसी तरीके से अगर हम 64 को 7 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 7 9 63 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी यहाँ वाले से तो रिमाइंडर कितना बचने का है? तो यहाँ वाले से 1 बचने का है, और यहाँ वाले से 4 बचने का है। यानी आंसर कितना है इसका भी? तो 4 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो आएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 17 है क्या यहाँ पे? माफ करेंगे 17 है। 17 है तो फिर 16 के करीब में देखो सवाल में 17 दिया गया है। अगर सवाल में 17 दिया गया है तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। फिर मुझे लगा 7 है, अगर 7 होता तो हम ऐसे लेके जाते। अब सवाल में 17 दिया गया है तो थोड़ा परिवर्तन करेंगे, फिर चेंज करो। ठीक है, फिर चेंज करो यहाँ पे। अब अगर चेंज करोगे आप इसको तो बोलोगे सर -4 का पावर 1000, यानी ये हो जाएगा 4 का पावर 1000, और नीचे कितना है? 17 है। तो हम स्क्वायर करेंगे, दिख रहा है ना? सवाल के बदलते ही हम अपने स्टेप्स में परिवर्तन लाना शुरू करेंगे। अगर 7 होता तो हम 16 बनाते या इसको 18 बनाते। देखो यहां पर समझो मेरी बात को। अगर मानो कोई संख्या है x नाम की, उसको 17 से भाग करना है, तो ऊपर वाली संख्या को या तो इससे कम बनाएंगे, नहीं तो एक ज्यादा बनाएंगे। 17 में एक कम बनाएंगे 16 बनाएंगे, या फिर एक ज्यादा बनाएंगे 18 बनाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई संख्या होता y नाम का 7 से भाग करना होता, या तो एक ज्यादा बनाते नहीं तो एक कम बनाते। हमेशा यही फंडामेंटल होता है। नीचे 17 है, हमें उससे ऊपर या तो एक कम बनाना है, मतलब उसके मल्टीपल से या तो एक कम नहीं तो एक ज्यादा। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी हम स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो 4 का स्क्वायर अगर अंदर रखते हैं तो बाहर कितना आ जाएगा? 500 पावर आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर दोस्त कितना होता है? 16। 16 का पावर कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई कितना? 17। अब आप मुझे बताओ, अगर हम 16 को 17 से भाग करते हैं तो प्लस में रिमाइंडर 16 आएगा और माइनस में रिमाइंडर -1 आएगा, यानी -1 का पावर कितना? 500। और माइनस का पावर दोस्त अगर हमारा इवन होता है तो 1 आ जाएगा। माइनस का पावर अगर ऑड होता तो -1 होता, यानी 17 -1 16 हमारा करेक्ट आंसर होता। क्योंकि माइनस का पावर इवन, इसलिए आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए आएगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आपको ये बात? अच्छे समझ में आया आपको ये? ठीक है, 200 का पावर 1000, पहले 200 को 17 से भाग किया तो 13 बच गया, फिर 13 को 17 से भाग किया तो -4 आ गया। आप यहां से डायरेक्ट -4 भी लेकर आ सकते थे। फिर -4 के पावर 1000 को हम 4 के पावर 1000 भी लिख सकते हैं। 4 का क्यूब जो है या 4 का स्क्वायर जो है वो इसके करीब में जा रहा है, तो 4 के स्क्वायर में हमने इसको तोड़ा है, और तब हम आंसर लेकर अपना आए हैं। ठीक है भाई,
चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे भारत में अगर बैठे हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट देंगे तो एक बार आपका इस सवाल से जरूर सामना होगा, प्री या तो मेंस में। इतना खूबसूरत सवाल है ये कि 2222 का पावर 5555 और 5555 का पावर 2222, जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। अब ये सवाल इतना धांसू सवाल है तो इसको करेंगे कैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा सर देखिए 2222 है और इसका पावर कितना है, तो इसका पावर 5 5 5 और 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो 5 5 5 और 5, इसका पावर कितना है दोस्त, तो इसका पावर जो है वो 2222 है और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। हमने कहा ठीक है सर, इसका रिमाइंडर देखते हैं कैसे लेकर आएंगे। देखो अगर मुझे यहां पर दिखेगा ना, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि जैसे 2 2 2 2 है, 5 5 5 5 है या कुछ भी है, तो ये 1 1 1 1 का कितना गुना है, 5 गुना ये है, 1 1 1 1 का 2 गुना ये है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं इसमें, ताकि संख्या को हम जो है कुछ बना पाए। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर हम इसमें से 2 निकाल देते हैं, अगर हम इसमें से 2 निकाल देते हैं, ठीक है, या हम ऐसे कहे कि सर ये संख्या जो है, अगर मानो यहां पर n को डिवाइड करते हो 7 के साथ, n को डिवाइड करेंगे अगर 7 के साथ, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा सर पावर को जो है ना वो बराबर करना पड़ेगा। पावर को बराबर करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर को बराबर करने पर फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि a के पावर n को b के पावर n के साथ जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, a के पावर n प्लस b का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, और अगर हमारा n हमारा ऑड होता है तो ये a प्लस b से क्या होता है, पूरा का पूरा डिविजिबल होता है, कट जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि a का पावर n प्लस b का पावर n, ठीक है, ये हमारा a प्लस b से कट जाता है कब, जब हमारा n जो होता है वो ऑड होता है। उसी तरीके से a का पावर n और यहाँ b का पावर n, ये डिविजिबल होगा। कब डिविजिबल होगा मेरे भाई, ये तब डिविजिबल होगा जब हमारा जो है, ठीक है, n क्या होगा, ऑड होगा। यानी यहां पर हमें इनके पावर को पहले तो सेम करना पड़ेगा। अब अगर हमें पावर को सेम करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आप समझो 2222 को आप 7 से भाग करो, ठीक है, 2222 को आप किससे भाग करो, 7 से भाग करो। बोलोगे सर 7 का 3 गुना 21, 12 आ गया, 7 एकम 7, 5 आ गया, 7 सते 49, कितना रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया। यानी यहाँ 2222 को जब हमने 7 के साथ भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 का पावर हम चढ़ा देंगे कितना, 5 5 5 और 5, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद 5555, 5555, ठीक है, आप इसको किससे भाग करो, 7 से भाग करो। 7 का 7 गुना कितना होता है, 49, 65 आ गया। 7 का 9 गुना कितना होता है, 63, हमारा 25 आ गया। 7 का 3 गुना कितना होता है, 21, यानी यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2222 डिवाइडेड बाई स्टिल कितना, तो डिवाइडेड बाई हम बोलेंगे डिवाइडेड बाई सर 7। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो इतने का पावर इतना प्लस इतने का पावर इतना, हमें पता है हमें क्या करना है, पावर को बराबर करना है। पावर को बराबर करना है तो 1111 का ये 5 गुना है और 1111 का ये 2 गुना है, तो वो 5 हम अंदर लेकर आ जाते हैं। यानी हम 3 के पावर 5 को रखते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। उसी तरीके से यहां से 2 कॉमन लेके आ जाते हैं तो 4 का पावर 2 हो जाएगा, 1 1 1 1 बचेगा। और भाग किससे करना है मेरे भाई, 7 से करना है। आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर पावर को बराबर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक पावर को बराबर नहीं करेंगे सवाल हमारा नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पावर को बराबर करना पड़ेगा। 3 का पावर 5 कितना होता है, अगर मानिए आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से देखो सॉल्व करके, कोई इशू की बात नहीं है। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 9 होता है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है और फिर उसके साथ 3 होता है। ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, पावर 2 और पावर 1, 9 9 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 243। तो 3 का जो पावर 5 होता है वो कितना होता है, 243 होता है। 243 का पावर 1111 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 का पावर 1111 डिवाइडेड बाई कितना, n। अब आपको यहां पर वही फॉर्मूला इसको याद दिलाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला याद दिलाना है, तो वही वाला करण अर्जुन वाला फॉर्मूला। आप उसको बोलोगे सर देखो a का पावर n प्लस b का पावर n हमेशा डिविजिबल होता है किससे, a प्लस b से। कब, जब n हमारा ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है। तो आप मुझे बताओ 243 में 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 259 आएगा। और क्या 259 जो है वो 7 से कटता है,
तो 7 का 3 गुना 21 और 7 सते 49, जी हाँ बिल्कुल कटता है। यानी ये पूरी की पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठन गोपाल भैया कुछ नहीं बचने वाला है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो हमें क्या करना था, पावर को बराबर करना था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले भाग किया तो 3 का पावर इतना हो गया, इसको भाग किया तो 4 का पावर इतना हो गया। 1111 ऊपर कॉमन रखा, 5 भीतर भेज दिया। 1111 कॉमन रखा, 2 अंदर भेज दिया। इसको 243 कह सकते हैं, इसको 16 कह सकते हैं। हमें पता है यहाँ पर कि ये इन दोनों का सम जो है 243 और 16 259 होता है, और 259 7 से कट सकता है। अगर 259 7 से कट सकता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो किससे कट सकती है, 7 से कट सकती है। इसीलिए इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 आएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 56, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं दम इसमें। 17 के पावर 2000 को 18 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या है। बच्चा भी बता दे, गांव में जो दूर बैठा है, कि सर इसका आंसर क्या होगा। 17 के पावर 200 को किससे भाग करने की बात की गई है, 18 से। अब मुझे खुद बताओ 17 18 से कितना कम है, 1 कम है। यानी हम इसको कहेंगे सर ये -1 का पावर कितना है, 200 है। और -1 का पावर अगर इवन होता है तो कितना आता है, 1 आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। पूरी दुनिया बता दे यहाँ पर। अगर यहाँ देखो, समझना मेरी बात को, अगर आप 17 को 18 के साथ भाग करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, -1। और अगर आप 19 को 18 के साथ भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, +1 आता है। अब यहीं पर एग्जामिनर क्या करेगा, 17 का एक बार पावर ऑड दे देगा, 17 का एक बार पावर इवन दे देगा। अगर ऑड दे देगा यानी -1 का पावर ऑड, और अगर इवन दे देगा तो -1 का पावर इवन। -1 का पावर अगर ऑड हुआ तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों बता दे रहा हूं। जैसे मानो कि 17 को जब आप डिवाइड करोगे 18 के साथ, तो एक सवाल आपका आएगा 17 का पावर ऑड आ जाएगा। दूसरा सवाल हो जाएगा जब आप 17 को 18 के साथ डिवाइड करोगे और इसमें आपके पावर को इवन दे दिया जाएगा। अब आप यहां बोलेंगे कि सर ये देखो, ये -1 का पावर क्या है मेरे भाई, तो -1 का पावर ऑड है। और -1 का पावर जब ऑड होता है तो कितना होगा, -1 होगा। -1 होने का मतलब क्या है, 18 में से 1 घटा दो तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, क्योंकि -1 का पावर ऑड रखोगे तो -1 आएगा, और जब पावर माइनस में होता है तो उसमें इसके डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो 18 में से -1 को जोड़ोगे तो आ जाना है 17। यानी इस केस में आंसर वही आएगा जो यहाँ पर दिया गया है। और जब यहाँ पावर इवन होगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, 17 को 18 से डिवाइड करने पे -1 का पावर क्या लेना है, इवन। और -1 का पावर इवन लेने पे क्या आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, +1 होगा। तो ये दोनों केसेस संभव हैं, दोनों केसेस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी 17 दिया गया है। अगर यहाँ पावर इवन था तो आंसर 1 आता, अगर यहाँ पावर ऑड होता तो आंसर कितना आता, डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, दोनों तरह के सवाल के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57। 2 का पावर 31 को डिवाइड किया गया है 5 के साथ और बोला गया है बताओ बच्चे रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। आप बोलेंगे सर इतना हलवा सवाल बताओ, 2 का पावर 31। आप ही ने तो सिखाया है कि ऊपर वाले को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि या तो नीचे वाले के पहाड़े से एक कम में आए या एक ज्यादा में आए। अगर हम 2 का देखें तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 4। और 4 किससे कम होता है, 4 5 से 1 कम होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर मानो यहाँ नीचे 7 होता तो हम 2 का क्यूब बनाते, 2 का क्यूब 8 होता है जो 7 से 1 ज्यादा होता है। तो नीचे वाले के अनुसार ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, नीचे वाला जैसे 5 था तो 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, नीचे वाला 7 होता तो 2 का क्यूब बनाते हम इसको। ठीक है, नीचे वाला अगर 9 होता तो भी 2 का क्यूब बनाते हम इसको, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है जो 9 से कम होता है। तो एडजस्टमेंट उस अनुसार हम करते हैं। हमने कहा सर इसको 2 के स्क्वायर में तब्दील करते हैं, तो 2 का स्क्वायर का कितना गुना, 15 गुना, कितना हो जाएगा 2 का पावर 30 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना 5। क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 15 ही तो हो सकता है। 2 का 15 गुना 30 आएगा और कितना बच गया, 2 का पावर 1 बच गया, उसको हम अलग छांट के लिख देते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर का 15 गुना 2 का पावर 1 बच गया। आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को हमें किसके साथ भाग करना है यहाँ पर 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। जब आप बच्चे 4 को 5 के साथ भाग करेंगे, 4 को 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 आना है और -1 का पावर 15 इंटू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। आप बोलेंगे सर माइनस का पावर ऑड है यानी -1, -1 को किसके साथ गुना करोगे 2 डिवाइडेड बाई 5 यानी -2 डिवाइडेड बाई 5। और जब माइनस होता है तो उसमें 5 को जोड़ देते हैं,
-2 में 5 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चे ऐसे केस में जो है जल्दीबाजी में आंसर 2 दे देते हैं, वो उनका गलत आंसर होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 के स्क्वायर से ब्रेक किया तो 2 का स्क्वायर का 15 गुना था, 2 का पावर 1 गुना था, स्क्वायर का मतलब 4 हो गया। 4 5 से 1 की कमी है तो माइनस का पावर ऑड, माइनस का पावर ऑड हमें माइनस देगा और 2 हमारा है। -1 इंटू 2 -2। जब ऊपर माइनस आ रहा है, जब ऊपर माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइजर को इसमें जोड़ देंगे। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, 3। बहुत शानदार, सभी के जो आंसर आ रहे हैं सही आ रहे हैं, खतरनाक भाई साहब। आ जाइए, अब आ जाइए कुछ बच्चे वाले भी सवाल कर लेते हैं सेम। 7 के पावर 19 प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ। अब 7 के पावर 19 प्लस 2 को आप डिवाइड करना चाहेंगे किसके साथ, 6 के साथ। जब आप 7 को 6 के साथ भाग करेंगे तो ये इससे एक ही ना ज्यादा है, यानी रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा। तो 7 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 देगा और 1 का पावर कितना है, 19 है। 2 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। तो 1 का पावर दुनिया में कितना भी रहे 1 ही मिलना है और यहाँ कितना आना है, 2, यानी 2 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऐसे ही उड़ाते रहिए। रमेंद्र कुमार कहते हैं सर स्टडी मटेरियल ओपन नहीं हो रहा है। रमेंद्र जी आप फोन करके जो है इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, इस संबंध में आपकी पूरी सेवा की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी। इंक्वायरी नंबर पर आप बात करिए, जिस इंक्वायरी नंबर पर आपने बात करके बैच लिया था उसी नंबर पर बात करेंगे आप, ठीक है। समझ में आ गया। तो इससे एक ज्यादा था, यानी 1 का पावर 19 प्लस 2, यानी 1 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। सेम क्वेश्चन नंबर 59 भी रिपीट है कि 7 का पावर 19 प्लस 2 को 6 के साथ भाग किया गया और यहाँ 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 के साथ। अब एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, इसका भी आंसर कितना ही है मेरे भाई, ठीक है, तो इसका भी आंसर 3 है तो इसको भी 3 ही कर लो। हो सकता है ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हो, कोई बात नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, 60 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 60 बड़ा हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कहा गया कि 9 के पावर 6 - 11 को 8 के साथ भाग करना है। 9 का पावर 6 - 11 को किससे भाग करना है, 8 के साथ भाग करना है। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जब 9 जो है वो 8 के साथ विभाजित होगा तो रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा, 1 को देगा, ठीक है। तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 6। 11 को जब हम 8 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। नीचे कितना रहेगा, 8 रहेगा। नीचे 8 तब तक रहेगा जब तक आप लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व ना कर लें। आप 1 के पावर को कितना भी रख लीजिए, आना तो 1 ही है, और 1 में से 3 चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। -2 बट्टे में कितना, 8। और आपको पता है कि जब ऊपर रिमाइंडर माइनस में आता है तो नीचे वाला जोड़ देते हैं। 8 में से 2 चला गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, हर्षिता दुबे, मनोज वर्मा, खतरनाक, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से रिमाइंडर -3 आएगा। 1 - 3 -2 हो जाएगा और 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। दाऊद हो गए, बाकी बच्चे 2 आंसर क्यों बता रहे हैं बच्चे, 1 - 3 -2, और -2 कभी आंसर हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना सर। माइनस में आता है तो माइनस नहीं दिया जाता है आंसर, माइनस आता है तो माइनस आंसर नहीं होता है, फिर उसमें हम रिमाइंडर नीचे वाले को जोड़ देते हैं। -2 में 8 को जोड़ो तो 6 आएगा और प्लस रिमाइंडर में आंसर करेंगे, कभी माइनस में आंसर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। इस सवाल के ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन करिए, यहाँ पर 25 ये रहेगा आपका, 5 होगा यहाँ पर जो है 7 होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 होगा। इस तरीके से इसके ऑप्शंस को परिवर्तन करिए, ये इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जो है इनके करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन को बदल दीजिएगा आप लोग एक बार इस सवाल में। अब आ जाइए, बोला गया है कि यदि n का पावर जो है, n की वैल्यू जो है वो इवन है तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। अब देखो ये जो केसेस होते हैं ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हमेशा ऐसे सवाल आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं और सीडीएस में ऐसे सवाल बार बार आते हैं कई साल। हम हमेशा आपको ये बात कहते हैं या तो सीडीएस में आएगा, नहीं तो सीएचएसएल में आएगा, सीजीएल में नहीं आता है। अब हमेशा हम आपको एक बात कहते हैं कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए तो आप खुद से कोई मान लेकर लिया करो और सबसे पहले सबसे छोटी मान माना करो, उस पे सेटिस्फाई कर गया तो मतलब किसी भी कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा। हमेशा ध्यान रखना एन को क्या मानना है, इवन, और सबसे छोटा इवन संख्या कौन है, तो 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लेना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -11। अब बोला गया 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 में से 11 गया यानी 25। तो अगर हम यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं तो ये जो संख्या है कितना बन जाती है, 25। और 25 किससे डिविजिबल है, 7 से, 3 से, 6 से या 5 से, तो 5 से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अगर हम यहाँ पर n के जगह पर 4 रखते हैं तो फिर 6 का पावर 4 में से 11 घटाओगे वो भी 5 से डिविजिबल होगा। यानी n का यहाँ कोई भी इवन संख्या रखोगे ना, n के जगह पर यहाँ कोई भी इवन संख्या रखोगे वो 5 से कटना तय है, वो फिक्स है। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले कि n इज इवन, n इज ऑड या कुछ भी, तो उस केस में आपको एक ही काम करना है कि सबसे छोटा इवन संख्या यहाँ पर लेकर आपको चलना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया, 2 के पावर 31 को 5 के साथ भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अब ये सवाल तो बच्चा भी आंसर इसका बता दे, क्योंकि अभी देखो 2 का पावर है और इस 2 के पावर को किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5 के करीब में लेके जाना है कि या तो ये 5 से 1 कम आए और नहीं तो 5 से 1 ज्यादा आए, 5 से 1 कम आए नहीं तो 5 से ज्यादा आए। तो हमने कहा ठीक है भैया 2 का पावर 31 है, डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 5 से 1 कम आए या 5 से 1 ज्यादा आए। तो हमने कहा 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, वो 5 से 1 कम होता है, तो हम इसको 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का पावर 2 का कितना गुना? 15 गुना, इंटू कितना रखेंगे? यहाँ पर 2 रखेंगे। मुझे लगता है अभी इस सवाल को हम लोगों ने हल किया था पीछे, 2 के पावर 31 को हम लोगों ने पीछे भाग किया था 5 के साथ। अभी जो है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया था। देखो यहाँ पर सेम तरीके से 62 है, देखो सेम तरीके से 57 का ये कॉपी है, रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। 57 में आंसर कितना आया था? 3 आया था, ये रिपीट है मेरे भाई। 62 नंबर सवाल जो है ना ये रिपीट है, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ इसको लिख सकते हैं रिपीट ऑफ 57। 57 नंबर सवाल का ये क्या है? रिपीट है। हो जाता है क्वेश्चन बनाते वक्त, है ना, ध्यान रहता नहीं है तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है 17 का पावर 200 जो है ये भी रिपीट ही है, अभी हम लोगों ने किया है। 63 नंबर सवाल देखो, ये 56 का रिपीट है। 17 का पावर 200 को 18 के साथ भाग किया गया है, ये भी रिपीट हो गया है। क्या यार, क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये भी जो है वो हमारा किसका रिपीट है? तो रिपीट ऑफ 56 है। इसको मैं आपके क्लास नोट्स में लिख देता हूं ना, मैं इसीलिए लिखता हूं ना ताकि बाद में मैं इसको हटवा सकूं। अगले वाले बैच में जब ये होगा तो इसको हटवा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है यहाँ पर वो क्या है? ये भी रिपीट है और इसका आंसर कितना आया था? तो इसका आंसर जो है -1 का पावर इवन है, यानी आंसर 1 ही आना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर 3 के पावर 21 को जो है वो 5 के साथ भाग किया गया है। सागर कहते हैं भैया नंबर सिस्टम के सिलेक्शन फेज के भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा। नंबर सिस्टम में सिलेक्शन फेज के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बाहर नहीं आए हैं सागर। ठीक है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। अब एक बात बताओ, अब डेटा अलग आया है तो उसके लिए क्या क्वेश्चन को चेंज करवाना? कुछ नया टाइप रहता, कुछ नया कैटेगरी रहता तो बिल्कुल हम आपके लिए चेंज करवा भी देते हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं पूछा गया, यही सब टुच्चे सवाल पूछे गए हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ चेंज करवाने की जरूरत है। ठीक है, आ जाइए। सवाल में कहा गया द रिमाइंडर व्हेन 3 का पावर 21 इज डिवाइडेड बाई 5। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है, आपको भी ये बात पता है कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग करना है, तो ऊपर वाले को जो है 5 के पहाड़े से या तो 1 ज्यादा लेकर आना पड़ेगा या 5 के पहाड़े से कम लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 3 का पावर 1 करते हैं तो 3 होता है, 3 का पावर अगर हम 2 करते हैं तो 9 होता है, और 9 जो है वो 5 के पहाड़े से कम है, यानी 9 जो है 5 का पहाड़ा कितना होता है? 10 होता है, 10 से 1 कम है। हमेशा ऊपर वाले को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये नीचे वाले के मल्टीपल से या तो 1 ज्यादा हो नहीं तो 1 कम हो, बस। तो हमने कहा 3 के स्क्वायर में इसको तब्दील करते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्त 3 का पावर रखते हैं कि 3 का पावर यहाँ हम 2 रखें, 3 का पावर 2, तो अगर 2 रखे तो 2 का कितना गुना कर पाएंगे? 2 का ज्यादा से ज्यादा हम 10 गुना कर पाएंगे, तो 20 आएगा। 11 गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 हमारे पास है नहीं तो कर कैसे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो पावर 2 का 10 गुना 20 हो गया। कितना बच गया? एक पावर बच गया, तो उस एक पावर को अलग लिख दो और बट्टे में कितना कर दो? 5। 2 का 10 गुना और फिर पावर 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का पावर यहाँ कह सकते हैं 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना? 5। अब मुझे पता है जब हम 9 को 5 के साथ भाग करेंगे, जब हम 9 को 5 के साथ भाग करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? -1। और माइनस का पावर हम 10 करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का पावर इवन,
9 को जब आप 5 के साथ भाग करोगे तो रिमाइंडर या तो प्लस का 4 आएगा, नहीं तो माइनस का 1 आएगा। तो -1 का पावर 10, -1 का पावर 10 यानी 1 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी रिमाइंडर हमारा दोस्तों कितना आना है, 3 ही आना है। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिए, कोई परेशानी की बात आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है, बोला गया कि जब 200 को किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 8 आता है, ऐसे x के कितने मान संभव हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हमने आपके HCF LCM में भी करवाया है और ऐसा क्वेश्चन हमने आपके डिविजिबिलिटी में भी करवाया है। ठीक है, डिविजिबिलिटी में भी करवाया है और यहां पर भी आपके सेम सवाल आ गए, बट कोई बात नहीं, डिविजिबिलिटी में भी करवाया था, एक बार दोबारा से करवा देते हैं क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्टार मार्क है। तो क्या पता आप बोलो कि नहीं सर नहीं करवाया था, तो फिर हम बदनाम हो जाएंगे आपके पेपर में अगर ये सवाल आ गया तो इस सवाल को हम करवा देते हैं। असल में सवाल आपका दिखने में तो प्री का है, लेकिन इस सवाल में खतरनाक दम है, मतलब दमदार सवाल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सवाल में हमसे बोला क्या गया है, सवाल में हमसे कहा गया कि देखो जब तुम 200 को 8 से भाग करते हो, 200 को x से भाग करते हो, तो तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो कितना आता है, 8 आता है। x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं। ऐसे सवाल प्री में जब आए थे तो आधे से ज्यादा बच्चे परेशान थे कि बनेगा तो बनेगा कैसे। कोई बात नहीं, हमने 200 को x के साथ भाग किया है और हमारा रिमाइंडर 8 आया है। इस बात को समझने के लिए, इस सवाल को मैं YouTube पर 4-5 बार करवा चुका हूं, इस बात को समझने के लिए दो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जैसे मानो यहां पर कौन कौन सी दो बातें होंगी, अगर हम 200 को 8 से भाग करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आता है, 8 आता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना होगा जो x होगा ना वो हमेशा 8 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जो आप किसी भी संख्या के साथ भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा इस संख्या से छोटा होता है। ठीक है, या ये जो संख्या होती है हमेशा अपने रिमाइंडर से बड़ा होती है। कभी ऐसा सुना है आपने कि 15 को जो है हम 2 के साथ भाग कर दिए और रिमाइंडर हमारा 7 आ गया, वो नहीं, कभी भी रिमाइंडर आएगा तो 2 से छोटा आएगा। 15 को अगर आप 12 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आपका 12 से छोटा आएगा। रिमाइंडर का मतलब ही होता है कि उसको हमेशा डिवाइजर से छोटा होना है। जैसे बेटे का मतलब क्या होता है कि उसको पिता से छोटा होना है। ठीक है, तो ये बेटा है और ये पिता है और पिता हमेशा बेटे से क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 8 से बड़ी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि x के कितने मान संभव हैं या x कैसा मल्टीपल हो सकता है। अब जैसे मानो कि मैंने क्या किया, यहां पर 200 को जो है वो भाग किया, किसके साथ भाग किया मैंने, मान लो भी रिमाइंडर को गोली मारो, रिमाइंडर क्या है हमें नहीं पता, 200 को मैंने किसी संख्या के साथ भाग किया और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। अब जैसे मानो क्या होता है, आप ऐसे समझो कि 17 को जो है मैंने किसी संख्या के साथ भाग किया x नाम के और रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 17 में से अगर आप 2 घटा देते हैं, 17 में से अगर आप 2 घटा देते हैं तो वो संख्या पक्का x से कट जाएगी। हमने कहा हाँ सर ऐसा हो सकता है। जैसे क्या हो रहा था कि हम 17 को x से भाग कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा था, हमने कहा एक काम करो 17 में से 2 घटा दो, जो शेषफल है उसको घटा देंगे तो वो संख्या पक्का x से कट जाएगी। तो 17 में से 2 घटा देंगे, 17 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और ये 15 पूर्ण तरीके से हमारा x से कटने के बाद अब कोई भी तो 3 का 5 गुना 15, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर x के जगह पर 5 रखते हैं तो 5 का 3 गुना 15, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर x के जगह पर हम 15 रखते हैं तो 15 का 1 गुना 15, तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यहां पर हमें ये बात पता चला कि जो ये x होता है ना वो हमेशा 17 में से 2 कम करने पर आता है। या तो x जो है वो 15 हो सकता है और नहीं तो 15 का फैक्टर हो सकता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। उसी तरीके से हमने आपसे ये कहा कि जब किसी संख्या को हमने भाग किया, 200 को भाग किया x के साथ और रिमाइंडर हमारा 8 आया, तो यहाँ जो x है ना वो 200 में से 8 कम यानी 192 हो सकता है, या फिर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब असल में होता क्या है कि आपको x की वैल्यू पता है कि या तो 192 होगा नहीं तो इसके फैक्टर होंगे। अब इसके बहुत सारे फैक्टर निकल के आएंगे, लेकिन उसमें हमें सिर्फ वही फैक्टर लेना होगा जो 8 से बड़ा होगा, बस यही 2 कंडीशंस होते हैं। समझ में आ गया। कल के दिन अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि हमने 100 को x के साथ भाग किया और रिमाइंडर हमारा 7 आया, तो इतना जान लो यहां पर 7 आया या रिमाइंडर हमारा 6 आ गया मानो, तो 100 में से आपको 6 कम करना होगा यानी 94। तो ये जान लीजिए कि x की वैल्यू या तो 94 होगी नहीं तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे।
ठीक है। x की वैल्यू या तो 94, 100 माइनस 6 94 होगी, नहीं तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, और उन फैक्टर्स में वो फैक्टर सही होंगे जो 6 से बड़े होंगे, 6 से छोटे वाले फैक्टर नहीं होंगे, 6 से बड़े वाले सारे के सारे फैक्टर बस हम उनको काउंट करेंगे। तो ऐसे हालात में ये स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे में सिर्फ दो ही चीज देखी जाती है। पहला, दो ही स्टेप में आंसर आता है। पहला स्टेप ये होता है कि x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा दो, या तो ये होगा नहीं तो इसके फैक्टर होंगे, और उन सभी फैक्टर्स में से जो 8 से बड़े होंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 से बड़े जितने भी फैक्टर्स होंगे वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है 200 में से 8 को घटाते हैं, यानी x की वैल्यू या तो 192 हो सकती है और नहीं तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इनके फैक्टर्स को लेकर। तो 192 कैसे निर्माण होता है? 192 का निर्माण 1 इंटू 192 से होगा। ठीक है, या तो अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 से होगा, तो 2 इंटू कितना, 2 नवा 18, ठीक है, 2 छक 12, या तो हम इसको 3 के साथ करें तो होगा 3 का 6 गुना 18, 3 चौके 12। अगर हम इसको 4 के साथ करें तो होगा 4 का 4 गुना 16 और 4 अठे 32। अगर हम 5 से नहीं कर सकते हैं, 6 से करें तो यहाँ पर 6 का 3 गुना 18 और 6 दूना 32। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इसको 7 से करें तो होगा, नहीं होगा। 8 से करेंगे तो होगा, तो देखते हैं 8 से करते हैं। 8 का 2 गुना 16, 8 चौके 32। 9 से हम इसको कर सकते हैं, नहीं। 10 से कर सकते हैं, नहीं। 11 से कर सकते हैं, नहीं। 12 से कर सकते हैं, जी हाँ 12। 12 से कर सकते हैं, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 छक 72। 13 से हो सकता है, नहीं। 14 से हो सकता है, 14 एकम 14 नहीं होगा, यानी 12 इंटू 16 ये लास्ट था। अब असल में ये जो 192 है ना, मतलब x का मान या तो 192 नहीं तो इसके फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट आ गया बात समझ में। यानी x का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी सारे मान हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर सोचो x के स्थान पर आप 2 रखते हो तो क्या कभी भी ये अपने से ज्यादा डिवाइजर अपने से ज्यादा शेषफल दे पाएगा, रिमाइंडर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। 2 से ज्यादा कभी भी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। यानी x का मान अगर आप जब भी लेंगे तो x को आपको क्या लेना पड़ेगा, x को हमेशा ग्रेटर देन 8 लेना पड़ेगा। 8 से छोटा है तो आप इसको नहीं लोगे, ये छोटा है 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 नहीं लोगे। इनफैक्ट आप x की वैल्यू को 8 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू को 8 ले लिया तो 8 के बराबर रिमाइंडर कैसे आ सकता है? मतलब इसके अलावा जो बच गए आप उसको ले सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है? तो हम बोले इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि 200 को डिवाइड किया एक पॉजिटिव रिमाइंडर x के साथ, तो रिमाइंडर 8 आया। कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो हमने कहा 200 में से 8 घटाओ 192। ठीक है, ये हमारे सभी के सभी पॉसिबल वैल्यूज हो गए। देखो 1 से 192 बार में कटेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रखें, यहाँ पर 2 नवा 18, 2 छक 12, 3 से रखो तो 3 छक 18, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 6 तिरके 18, 6 दूनी 12, उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया आपका, सॉरी 8 दूनी 16 हो गया और 32 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जा सकता है, 12 एकम 12, 12 छक 72, 13 से 14 से जाएगा नहीं, 15 से जाएगा नहीं, फिर 16 से जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया? 24 इंटू 8 भी होगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही नहीं लिखा है हमने? सात कैसे हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, 8 नहीं हो गया? अगर आप x के जगह पे 192 रखते हैं तो भी रिमाइंडर 8 आएगा, 96 रखेंगे तो भी आएगा, अगर आप यहाँ पर जो है 64 रखेंगे तो भी आएगा, 32 रखेंगे तो भी आएगा, 24 रखेंगे तो भी आएगा, 16 रखेंगे तो भी 8 आएगा, 12 रखेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा ना। सवाल में देखिए ना, पढ़िए ना सवाल में क्या कह रखा है। 200 को डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर के साथ, रिमाइंडर 8 है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर? x के कितने मान संभव है? तो बताइए ना x के कितने मान संभव है? 9 कैसे हो रहे हैं मुन्ना? जरा काउंट तो करो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 12, 12 12 कौन मेरे फूफा काउंट करेंगे? 8 नहीं हो गया 12? हो मेरे भाई,
कुछ कह रहे हैं सर 24 में तो 12 आ ही रहा है। अरे भैया 48 में भी इस हिसाब से 12 आ जाएगा, 96 में ही 12 आ जाएगा, ऐसे थोड़ी काउंट करते हैं, बताना जरा, उससे क्या मतलब है? अलग अलग संख्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछी गई हैं। ठीक है, क्लियर है? बताओ आगे बढ़े। सिंपल है, 200 को x के साथ भाग करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 192 होगी या उसके फैक्टर होंगे। 192 के ये सारे के सारे फैक्टर हैं कि 192 का निर्माण कैसे होता है। उसमें जो 8 से छोटे होंगे उनको ना लेकर जितने बड़े वाले हैं उसको काउंट कर लो, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ। बाकी अगर आपको ऐसे भी पता करना है ना, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, दूसरा तरीका। आपको अगर पता करना है कि 192 के कितने फैक्टर्स हैं, तो याद करो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने आपको पढ़ाया था। तो 192 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए इसमें से किसी को भी पकड़ लो, 12 × 16 पकड़ लो। 12 का मतलब क्या होता है? 3 × 4, और 16 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, 2 का पावर 6 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का पावर 5 64। ठीक है, यानी आपको जो है याद करो, फैक्टर जब हमने पढ़ाया था तो नंबर ऑफ फैक्टर हमने पढ़ाए थे, और नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर इसमें पावर में 1 बढ़ा देते हैं और इसमें 1 बढ़ा देते हैं, 7 × 2 टोटल मिलाकर 14 फैक्टर। और 14 फैक्टर देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही वो टोटल 14 फैक्टर हैं। उन 14 फैक्टर्स में से हमें ये टोटल जो है आपको 6 फैक्टर नहीं लेने, ये 3 और 3 6, ये 6 फैक्टर्स को छोड़कर बाकी जितने भी आएंगे वो हमारे आंसर है। तो हमने फैक्टर पढ़ाया है वहां पर भी हमने आपको बताया था कि अगर इसके टोटल फैक्टर्स बताने तो वैसे निकाल के टोटल फैक्टर निकाल दो, और उसमें जो 8 से छोटे होंगे उनको घटा देना, और नहीं तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो। सर सारा तरीका आपके पास है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिए, कहा गया कि जब 732 को x के साथ भाग किया गया है, जब 732 को x के साथ भाग किया गया है तो शेषफल हमारा कितना आया है? 12। हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे यही बताया, सिर्फ 2 स्टेप करना होता है। पहला आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो x का मान होगा वो क्या होगा? 732 में से 12 को घटा दो, या तो 720 होगा या फिर क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है कि या तो यहां पर जो है इसमें से घटा दीजिए 720 होगा, नहीं तो उसके फैक्टर्स होंगे। और कौन से वाले फैक्टर होंगे? तो वही वाले फैक्टर होंगे, इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, कि जो x का मान होगा वो हमेशा आपको 12 से बड़ा लेना होगा। बस इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि x का मान 12 से बड़ा लेना होगा। अब 720 का निर्माण कैसे होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 को 720 से गुना करो तो 720 आएगा, या फिर अगर हम 2 जो है इससे 2 से भाग करो, 720 को 2 से भाग करोगे तो 360 बार में कटेगा। 720 को 3 से भाग करो, कटेगा तो बिल्कुल 240 बार में। 720 को जो है, अब या तो आप ऐसे करते रहो बैठ के, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन यहाँ पर कि हाँ इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला था, और उसमें आप ये देख लीजिए कि 12 से छोड़े कितने फैक्टर हैं उनको माइनस कर दो। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका आपको ये फर्स्ट मेथड, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पहला मेथड मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं जो मैंने बताया। पहला मेथड जैसे 3 × 240, फिर अगर हम 4 से भाग करें किसको? 720 को, तो 4 से कटेगा हमारा 18 चौके 72, 180 बार में। 5 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार में? तो 5 से कट जाएगी 14 × 5 = 70। ठीक है, 144 बार में। 6 से ये संख्या कटेगी तो बिल्कुल 6 से कितनी बार में कट जाएगी? 6 से हमारा 120 बार में कट जाएगी। 7 से कटेगी? नहीं कटेगी। 8 से हमारा कितनी बार में कट जाएगी? 90 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 9 से ये कटने वाली है कितनी बार में? तो 80 बार में। फिर उसके बाद जो है हमारा 10 से ये कटने वाली है कितनी बार में? तो 10 से हमारा 72 बार में। फिर उसके बाद ये हमारा 12 से कटने वाली है कितनी बार में? तो 12 से हम कटेंगे सर 60 बार में। फिर हमारा 13 से कटेगा? नहीं, 14 से कटेगा, बिल्कुल 14 से कटेगा कितनी बार में? ठीक है, 14 से अगर हम काटे तो 14 × 25 = 70, नहीं कटेगा। 15 से कटेगा तो हाँ 15 से कट सकता है अगर हम काटे तो। 15 का 4 गुना 60 होता है। देखो 15 से काट के देखो एक बार, 15 का 4 गुना जो है वो 60 हो जाएगा। और फिर 120, 15 का 8 गुना 120। 16 से काट के देखो
तो बोलोगे सर 16 चौके 64, देखो 16 से काट के देखो तो 16 का 4 गुना 64 और 16 पचे 80 हो जाएगा। 17 से देखोगे नहीं होगा। 18 से देखोगे तो कितनी बार में जाएगा, 40 बार में जाएगा। 19 से नहीं हुआ। 20 से काट के देखेंगे आप तब तक काट के देखिए जब तक इनके बीच में गैप कम ना हो जाए। 20 से काट के देखेंगे तो बोलेंगे हाँ सर 20 से कितनी बार में जा सकता है, 36 बार में। दोनों मेथड बता रहे हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब 20 से आपने काट के देख लिया, अब एक काम करो 21 से काट के देखो, नहीं कटेगा। 22 से काट के देखो, नहीं कटेगा। 23 हो गया। 24 से कट जाएगा ये हमारा। 24 से कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो गैप कितने आसानी से कम हो रहा है। ठीक है, 25 से ये संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। 26 से कटेगी, नहीं कटेगी। ठीक है, और ये संख्या 27 से कट सकती है। 27 मतलब 7 2 9, 27 से कटेगा ये। 27 का 3 गुना जो है 81, नहीं आएगा। अब इसमें देखो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर। पहले यहां पर जो है, यहां पर देख लेते हैं कि ये हमारे टोटल कुल मिलाकर फैक्टर हो गए, या इसमें से x का मान कोई भी हो सकता है लेकिन वो जो 12 से बड़ा हो। यानी ये नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं ले सकते हैं। बाकी जो बच गए उन सबको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने आंसर आ रहे हैं, तो बोलेंगे सर टोटल 20 आंसर आ रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये तो एक तरीका ऐसे हो गया कि इस बेसिस पर कर लिया। दूसरा तरीका जो आप करते इसको कैसे करते वो समझिएगा। दूसरा तरीका आप इसको बोलते कि नहीं सर हमको इतना ये सब नहीं करना है, हमको इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है। हम यहाँ पर बस जो है 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पता है कि 720 का निर्माण कैसे हुआ है। तो बोलेंगे सर 12 को किसके साथ गुना किया गया है, 12 को 60 के साथ। 12 का निर्माण कैसे हुआ है, तो 3 × 4, और 60 का निर्माण कैसे हुआ है, तो 4 × 15। बस यहां पर तोड़ो, 3 है ये, 4 को हम 2 का स्क्वायर कहते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर कहते हैं, 15 को 3 × 5 कहते हैं। तो 2 और 2 4, यानी हम कहेंगे 2 का पावर कितना है, 4 है, इंटू 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ 1 और 1 है, और यहाँ 5 का पावर कितना है, 1 है। ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। आप अपने तरीके से लिखिए, हमने ऐसे लिखा है। अब इस आधार पर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, पावर में 1 बढ़ाकर लिख दो। 4 के जगह 5 कर दो, 2 के जगह 3 कर दो, 1 के जगह 2 कर दो, 5 यहीं 15 × 2 30 आ गया। यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हो गए, 30 हो गए। कुल मिलाकर इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, 30। अब हमें उस 30 फैक्टर्स में से वो फैक्टर्स छांटने हैं जो हमारे 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो 720 है 1 से कटेगा तो बिल्कुल। क्या ये 720 2 से कटेगा, बिल्कुल। क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल। 4 से कटेगा, बिल्कुल। 5 से कटेगा, बिल्कुल। 6 से कटेगा, हाँ जी। 7 से कटेगा, नहीं। 8 से कटेगा, हाँ। 9 से कटेगा, हाँ। 10 से कटेगा, हाँ। 11 से कटेगा, नहीं। 12 से कटेगा, हाँ। 12 से ऊपर वाले फैक्टर को हमें देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, इनकी संख्या को जरा काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने हैं, 10। टोटल फैक्टर कितने थे, 30। उसमें से कितने नहीं हो सकते, वो 10। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो बोलेंगे सर हमारा आंसर बराबर 30 में से 10 नहीं होगा। यानी टोटल कुल मिलाकर 20 फैक्टर्स होंगे जो हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो ये मैंने बहुत बार आप लोगों को करवा रखा है। ये स्पेशल टाइप थे। 2 सवाल आए थे आपके प्री के पेपर में और दोनों के दोनों खतरनाक थे। 200 को 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, और अगला जो आया था 732 को x से भाग करने पर 12 आता है तो x के मान क्या होंगे। सिर्फ 2 स्टेप। यहाँ पर x का मान इसमें से घटा के देखो, या तो ये होगा नहीं तो इसके फैक्टर्स होंगे, और दूसरा x की वैल्यू 12 से ज्यादा होगी। आप या तो ऐसे फैक्टर निकाल के काउंट कर लो, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के वहां से माइनस कर लो, वैसे आंसर आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, अगले क्लास में आपका जो है ये खत्म हो जाना है पूरा का पूरा। 66 तक मैंने करवा दिया है। आगे क्वेश्चन हम अपने अगले क्लास में जो है वो पूरा का पूरा फाइनल कर देंगे, और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड है सर DI तो DI भी करा देंगे। DI अलग से कुछ पढ़ाने वाला होता नहीं है, क्योंकि DI जो है वो रेशियो से, परसेंटेज से और ये सबसे बना है, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेवी डिमांड है तो मैं आप लोगों के लिए DI भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगले सेशन में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।